भाग 2 झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003। प्रायोजक राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार की है 100%। ये प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2003 को। इसका उद्देश्य था राज्य स्थित वृहद, मध्यम तथा छोटे औद्योगिक इकाई स्थापित करना। तो झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना का जो है स्थापना कब हुआ था? 2003 को। ठीक है, ये मतलब योजना कब लागू हुई थी? 2003 को। तो इसका प्रायोजक था राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार की थी 100%। इसका प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2003 को। उद्देश्य इसका था राज्य स्थित वृहद, मध्यम तथा छोटे औद्योगिक इकाई स्थापित करना। अगला, आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना। इसका प्रायोजक था राज्य सरकार। फिर से पढ़ेंगे, आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना। योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार की थी 100%। उद्देश्य था आदिम जनजातियों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराना। लाभ, प्रति इकाई आवास निर्माण हेतु 70,500 रुपये निर्धारित, जिसे संशोधित कर 1,34,000 रुपये कर दी गई है। योजना का प्रारंभ 7 अप्रैल 2009 को हुआ था। तो आदिम जनजाति योजना के तहत, जो कि बिरसा मुंडा आवास योजना है, तो आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत जो है राज्य सरकार इसमें से जो भागीदारी थी इनकी थी 100%। और इसका उद्देश्य था कि आदिम जनजातियों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जाए। और इसका लाभ जो है प्रति इकाई आवास निर्माण हेतु 70,500 रुपये निर्धारित की गई थी। फिर से इसे संशोधित कर 1,34,000 कर दी गई। योजना का प्रारंभ हुआ था 7 अप्रैल 2009 को। अगला, पहाड़िया आदिम जनजाति हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण योजना। इनके प्रायोजक थे राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी थी राज्य का 100%। पहाड़ी आदिम जनजाति हेतु वोकेशनल प्रशिक्षण, तो इसके प्रायोजक थे राज्य सरकार और योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार द्वारा 100%। इस योजना के तहत लोगों को कंप्यूटर मरम्मती, लाह की वस्तुओं का निर्माण, टेलीविजन मरम्मती, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, मोटर पंप मरम्मती आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देना। इसका उद्देश्य था पहाड़िया जनजाति के लोगों को रोजगार परक बनाना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करना। 13, आश्रम एकलव्य विद्यालय। आश्रम एकलव्य विद्यालय अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, और इनके प्रायोजक थे राज्य सरकार। ये जो आश्रम एकलव्य विद्यालय थे ये किसके लिए थे? अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो इनके प्रायोजक थे राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी थी इसकी 100%। इसका उद्देश्य था एक शैक्षणिक परिसर का विकास करना, जहां निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षण के साथ साथ शिक्षक एवं विद्यार्थी एक साथ रहें। विद्यालय का संचालन झारखंड कल्याण आवासीय शैक्षणिक समिति के द्वारा किया जाता है। तो इस विद्यालय का संचालन जो है झारखंड कल्याण आवासीय शैक्षणिक समिति के द्वारा किया जाता है। योजना का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2006 को। अगला, पहाड़िया जनजाति के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना। पहाड़िया जनजाति के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, इनके प्रायोजक भी राज्य सरकार है और इस राशि में भागीदारी भी इस योजना में राशि की भागीदारी भी राज्य सरकार ही है और वो भी 100% है। योजना का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2003 को। तो इसका उद्देश्य था पहाड़िया जनजातियों में साक्षरता दर को बढ़ाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। तो पहाड़िया जनजाति के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या था? पहाड़िया जनजातियों में साक्षरता दर बढ़ाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। और इसकी जो है योजना जो स्टार्ट हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 2003 को। आगे पढ़ेंगे, लाह विकास योजना अनुसूचित जनजाति हेतु। इनके प्रायोजक थे राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी थी राज्य सरकार की 100%। योजना स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2005 को। इसका उद्देश्य था गरीब आदिवासी परिवारों को अतिरिक्त आय दिलाना। तो अतिरिक्त आय दिलाना लाह विकास योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था गरीब आदिवासी परिवारों को अतिरिक्त आय दिलाना। तो इनके प्रायोजक थे राज्य सरकार और योजना राशि में भागीदारी थी राज्य सरकार की 100% और स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2005 को। आगे, गोकुल ग्राम विकास योजना। इनके प्रायोजक थे राज्य सरकार। योजना राशि में भागीदारी राज्य सरकार द्वारा 100%। योजना का उद्देश्य था झारखंड के सभी गांव स्वच्छ, सुंदर, सुविधा युक्त तथा समृद्ध ग्राम के रूप में विकसित हो। ठीक है, तो गोकुल ग्राम विकास योजना का क्या उद्देश्य था? झारखंड के सभी गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो, सुविधा युक्त हो और समृद्ध गांव के रूप में विकसित हो। तो ये था गोकुल ग्राम विकास योजना। क्या कार्य थे इसके? 4 से 5 ग्रामों के क्लस्टर में दूध उत्पादन करना। 4 से 5 ग्रामों के क्लस्टर में दूध उत्पादन व बिक्री व्यवस्था के लिए आधारभूत संरचनाएं का निर्माण करना।
उसके बाद चारागाह का विकास, दूध उत्पादन हेतु फीड सप्लीमेंट वितरण, गोबर तथा गोमूत्र से जैविक खाद्य उत्पादन हेतु संरचनाओं का निर्माण। योजना का आरंभ हुआ 1 अप्रैल 2002 को। तो गोकुल ग्राम विकास योजना, जिसका मकसद ही था कि मतलब झारखंड के सभी गांव जो है स्वच्छ हो, सुंदर हो, इसकी जो योजना आरंभ हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 2002 को। आगे डेयरी पशु विकास कार्यक्रम, इसके प्रायोजक भी राज्य सरकार थे और इसकी मतलब भागीदारी भी इस योजना में राज्य सरकार की 100% थी। योजना स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2005 को। तो डेयरी पशु विकास योजना विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2005 को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उपलब्ध दुधारू पशु गाय एवं भैंस के कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए कार्य किया जाता है। तो डेयरी पशु विकास का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उपलब्ध दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए कार्य किया जाता है। तो ये योजना स्टार्ट कब होती है? 1 अप्रैल 2005 को। अगला राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के प्रायोजक राज्य और केंद्र सरकार दोनों है। इस योजना में 90% जो है केंद्र सरकार देंगे, लेकिन 10% ही राज्य सरकार देंगे। तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कितने परसेंट देंगे राज्य सरकार? केवल 10% और केंद्र सरकार 90%। इनके प्रायोजक दोनों हैं। इसका उद्देश्य था सभी ग्रामों तथा रिहायशी इलाकों, ठीक है, सभी ग्रामों तथा रिहायशी इलाकों का विद्युतीकरण कराना और सभी घरों में बिजली कनेक्शन देना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क बिजली दे जाने का प्रावधान है। योजना का प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2005 को। तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2005 को। अगला शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना। इनके प्रायोजक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है। योजना राशि में भागीदारी 80% है केंद्र सरकार की और 20% है राज्य सरकार की। तो शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना में 80% केंद्र सरकार की भागीदारी और 20% राज्य सरकार की। इसका उद्देश्य था छोटे और मध्यम आकार के शहरों की आधारभूत संरचना में सुधार लाना। ठीक है, गांव में सुधार लाने अच्छा बनाने के लिए है गोकुल ग्राम योजना और शहर में सुधार लाने के लिए है शहरी आधारभूत संरचना विकास योजना। तो इसका उद्देश्य था छोटे और मध्यम आकार के शहरों की आधारभूत संरचना में सुधार लाना। योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2005 को। आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था। राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था, ठीक है, NUIS। इसके प्रायोजक थे राज्य और केंद्र सरकार। योजना की राशि में केंद्र सरकार की भागीदारी है 75% और राज्य सरकार की भागीदारी है 25%। इसका उद्देश्य था योजना प्रबंधन तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हेतु स्थानीय शहरी निकायों में एक विशिष्ट सूचना व्यवस्था स्थापित करना। तो राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था जो है NUIS के तहत जो है योजना प्रबंधन तथा प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हेतु स्थानीय शहरी निकाय में एक विस्तृत सूचना व्यवस्था स्थापित करना ही इसका उद्देश्य था। योजना स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2005 को। तो शहरी राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2005 को। अगला राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वराज योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। इनके प्रायोजक राज्य और केंद्र सरकार हैं। योजना की राशि में भागीदारी केंद्र सरकार की 75% और राज्य सरकार की है 25%। इसका उद्देश्य था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार के प्रयास से सहयोग प्रदान करना। योजना स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2008 को। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु, ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना लागू की गई थी। इसकी योजना जो है प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम। प्रायोजक राज्य एवं केंद्र सरकार। योजना राशि में भागीदारी केंद्र सरकार की है 70% और राज्य सरकार की है 30%। इसका उद्देश्य था प्रदूषण नियंत्रण योजना को क्रियान्वित कर प्रमुख नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के प्रायोजक है राज्य एवं केंद्र सरकार। योजना राशि में भागीदारी है केंद्र सरकार की 70% और राज्य सरकार की 30%। इसका उद्देश्य है प्रदूषण नियंत्रण योजना की क्रियान्वित कर प्रमुख नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना किससे कनेक्टेड है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम से। इस योजना के निम्न क्रियाकलाप हैं। पहला, नदियों में सीधे प्रवाहित होने वाले घरेलू तथा औद्योगिक दूषित जल को शोधन हेतु नाली निर्माण कर रोकना या मोड़ना। सीवेज ट्रीटमेंट हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना। तीसरा, नदी तट के किनारे खुले शौच जाने की प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु कम लागत वाले शौचालय का निर्माण। चौथा, विद्युत सौदागृह का निर्माण तथा लकड़ी के संशोधित सभा स्थल का निर्माण करना ताकि
दाह घाटों पर शवों को सही ढंग से जलाया जा सके और लकड़ी की बचत की जा सके। योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2005 को। ये जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम का योजना स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1 अप्रैल 2005 को। आगे पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, इनके प्रायोजक थे राज्य एवं केंद्र सरकार। सर्व शिक्षा अभियान के प्रायोजक कौन थे? राज्य एवं केंद्र सरकार। तो योजना राशि में भागीदारी 10वीं योजना राशि में भागीदारी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 थी। मतलब राज्य सरकार की 75% और केंद्र सरकार की 75% और राज्य सरकार की 25% थी। लेकिन अब जो है ये 50-50 हो गई है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान में। इसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ कराना। वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का उपयोगी तथा सुसंगत प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु यह अभियान संचालित की गई थी। इस योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। आगे पढ़ेंगे। समेकित बाल विकास सहायता ICDS योजना, इसके प्रायोजक थे केंद्र सरकार। योजना राशि में भागीदारी थी केंद्र सरकार की। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। झारखंड राज्य में यह योजना समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत पौष्टिकता और वित्तीय मानदंडों के अनुरूप पूरक पोषाहार तथा विद्यालयी आवश्यकताओं की पूर्ति कराई जाती है। इस योजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। आगे, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना, इसका उद्देश्य था प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले पथों में पुलियों का निर्माण कर आवागमन सुगम बनाना। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का उद्देश्य था प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले पथों में पुलियों का निर्माण करवाना। कार्यान्वयन क्या था इसका? इस योजना का कार्यान्वयन इस योजना का कार्यान्वयन ग्राम अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जाता है। आरंभ 2001 में। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका शुरुआत हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क से वंचित गांवों को 12मासी सड़कों से योजना। तो 12मासी सड़कों से योजना किससे जो जोड़ता है, वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। इसका शुरुआत कब हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, यह आरंभ हुआ था 2004 को। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कन्याओं की शादी के लिए 10,000 रुपये प्रति कन्या सहायता दी जाती है, समान एवं नगद राशि। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आरंभ 2004 हुआ था। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कन्याओं की शादी के लिए कितने रुपये दी जाती है? 10,000 रुपये प्रति कन्या सहायता दी जाती है। इंदिरा आवास योजना, उद्देश्य अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण तथा रहने योग्य कच्चे मकानों के उन्नयन हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराना। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 में सरकार ने सार्वजनिक आवास योजना शुरू की, जिसे इंदिरा आवास के तौर पर जाना जाता है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चलाई गई है। 1 अप्रैल 2013 से वित्तीय सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जो निम्न है। मैदानी क्षेत्र 70,000 रुपये, पहाड़ी क्षेत्र 75,000 रुपये कर दी गई है। आगे, बालिका समृद्धि योजना शुभारंभ हुए थे 1997 में। इसका उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समुदाय के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में विशेष लक्ष्य से 1997 से यह योजना शुरू की गई थी। लाभ, बालिका के जन्म होने के समय उसके नाम से जमा कराए गए 500 के बदले उसे स्कूल में दाखिला लेने के बाद वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।